शहर के एक छोटे से चौराहे पर एक गरीब समोसे वाला रोज ठेला लगाता था। उसके समोसे इतने स्वादिष्ट थे कि लोग दूर दूर से खाने आते थे। लेकिन एक रात उसकी जिंदगी में ऐसा रहस्य आया जिसने सब कुछ बदल दिया। कहते हैं उस रात एक अजीब बूढ़ा आदमी उसके ठेले पर आया और सिर्फ एक समोसा खाकर उसे ऐसी बात बता गया जिसने उसकी किस्मत बदल दी। लोग आज भी कहते हैं वो बूढ़ा आदमी इंसान नहीं था। गांव से थोड़ी दूर एक छोटा सा शहर था, रामनगर। रामनगर का बाजार हमेशा भीड़ से भरा रहता था। वहीं सड़क के किनारे एक पुराना सा ठेला खड़ा रहता था। रामू बहुत गरीब था। उसके पास न बड़ा घर था न दुकान, बस एक टूटी झोपड़ी और वही समोसे का ठेला। लेकिन उसके समोसे इतने स्वादिष्ट थे कि लोग कहते थे अगर रामू के समोसे खा लिए तो बाकी सब भूल जाओगे। रामू रोज सुबह 5 बजे उठ जाता था। सीता, आलू उबाल दिए क्या? हाँ जी, अभी मसाला भी तैयार कर देती हूँ। आज थोड़ा ज्यादा बनाना, कल सारे समोसे जल्दी खत्म हो गए थे। भगवान चाहे तो एक दिन हमारी भी दुकान होगी। रामू और उसकी पत्नी सीता बहुत मेहनती थे। उनका एक छोटा बेटा भी था, चिंटू। चिंटू स्कूल जाना चाहता था लेकिन पैसे कम होने की वजह से रामू उसे अच्छे स्कूल में नहीं भेज पा रहा था। फिर भी रामू हमेशा एक बात कहता था, बेटा, तू पढ़ाई जरूर करेगा। तेरा बाप चाहे जिंदगी भर समोसे बेचे, लेकिन तुझे बड़ा आदमी बनाएगा। सच पापा? हाँ बेटा। रामू रोज ठेला लेकर बाजार जाता। धीरे धीरे लोग उसके समोसे के दीवाने हो गए। लेकिन उसी बाजार में एक और आदमी था, लाला कन्हैया लाल। वो एक बड़ी मिठाई की दुकान चलाता था। उसे रामू की बढ़ती लोकप्रियता बिल्कुल पसंद नहीं थी। देखा उस समोसे वाले को, दिन दिन भर भीड़ लगी रहती है। हाँ मालिक, लोग कहते हैं उसके समोसे बहुत स्वादिष्ट हैं। कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा धंधा कम हो जाएगा। एक दिन कन्हैया लाल ने चाल चली। उसने नगर पालिका में शिकायत कर दी कि रामू बिना लाइसेंस के ठेला लगा रहा है। अगले दिन 2 अधिकारी बाजार में आ पहुंचे। कौन है रामू? तुम? जी मैं हूँ। तुम्हारे पास ठेला लगाने का लाइसेंस है? नहीं साहब, मैं तो गरीब आदमी हूँ। तो फिर आज के बाद यहाँ ठेला नहीं लगेगा। रामू के हाथ से जैसे सब कुछ छिन गया। उस दिन वो उदास होकर घर लौटा। आज इतने उदास क्यों हो? आज से ठेला लगाने नहीं देंगे। अब समझ नहीं आता घर कैसे चलेगा। रात को पूरा परिवार चुपचाप बैठा था। तभी अचानक दरवाजे पर ठक ठक हुई। इतनी रात को कौन होगा? मैं देखता हूँ। रामू ने दरवाजा खोला। दरवाजे के सामने एक अजीब सा बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी लंबी दाढ़ी थी और आंखों में चमक। बेटा, भूख लगी है, क्या एक समोसा मिल सकता है? बाबा, दुकान तो बंद हो गई, लेकिन अंदर कुछ बचे हैं, ले आइए। रामू अंदर गया और एक प्लेट में 2 समोसे ले आया। बूढ़े ने एक समोसा खाया और मुस्कुराया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बाबा, गरीब जरूर हूँ, लेकिन भूखे को मना नहीं करता। इसीलिए तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। रामू और सीता हैरान होकर उसे देखने लगे। बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, कल सुबह नदी के किनारे जाओ, वहाँ तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी अंधेरे में गायब हो गया। रामू देर तक दरवाजे पर खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था, क्या वो आदमी सच में इंसान था या कोई रहस्य। उस रात रामू को बिल्कुल नींद नहीं आई। बार बार उसे वही बूढ़ा आदमी याद आ रहा था, उसकी चमकती आंखें और वो अजीब बात। कल सुबह नदी के किनारे जाना, रामू सोच रहा था। शायद वो बूढ़ा मजाक कर रहा था, लेकिन मन के अंदर कहीं न कहीं उम्मीद भी थी। सुबह होते ही रामू जल्दी उठ गया। इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? हाँ, सीता, कल रात जो बाबा आए थे ना, वही जो समोसा खा उन्होंने कहा था नदी के किनारे जाओ, शायद कुछ मिलेगा। रहे थे। अरे वो कोई साधु होंगे, ऐसे ही बोल दिया होगा। फिर भी एक बार देख लेता हूँ। रामू धीरे धीरे नदी की तरफ चल पड़ा। सुबह का समय था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। नदी के किनारे बहुत सन्नाटा था। रामू इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहाँ कुछ भी खास नहीं था। लगता है बाबा मजाक कर गए। जैसे ही रामू वापस जाने लगा, उसकी नजर अचानक नदी किनारे पड़े एक पुराने लोहे के डिब्बे पर पड़ी। वो आधा मिट्टी में दबा हुआ था। रामू को थोड़ा अजीब लगा। ये डिब्बा यहाँ कैसे आया? रामू ने हाथों से मिट्टी हटाई और डिब्बा बाहर निकाला। डिब्बा काफी भारी था। उसने धीरे से उसे खोला और जैसे ही ढक्कन खुला, रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे ये तो सोने के सिक्के हैं। डिब्बे के अंदर कई पुराने सोने के सिक्के थे। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या सच। क्या सच में मेरी किस्मत बदलने वाली है? रामू जल्दी से डिब्बा लेकर घर भागा। सीता आंगन में झाड़ू लगा रही थी। इतनी जल्दी लौट आए? सीता, देखो क्या मिला। रामू ने डिब्बा खोला। सोने के सिक्के देखकर सीता भी दंग रह गई। हे भगवान, ये कहाँ से मिले? नदी किनारे, वही जहाँ बाबा ने कहा था। तो क्या वो बाबा कोई साधु थे? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। रामू के सामने बड़ा सवाल था। इन पैसों का क्या करे? वो लालची नहीं था, लेकिन उसने सोचा अगर इन पैसों से कोई अच्छा काम किया जाए तो जिंदगी बदल सकती है। सीता, मैं एक बड़ी दुकान खोलना चाहता हूँ। समोसे की? हाँ, लेकिन
ऐसी दुकान की पूरे शहर में मशहूर हो जाए। कुछ ही दिनों में रामू ने बाजार में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। अब ठेले की जगह दुकान में समोसे बनने लगे और रामू के समोसे पहले से भी ज्यादा बिकने लगे। लोग लाइन लगाकर आने लगे। भाई साहब 10 समोसे देना। मेरे लिए 20 पैक कर दो। रामू के समोसे सबसे बढ़िया हैं। धीरे धीरे रामू का नाम पूरे शहर में फैल गया। लेकिन ये सब देखकर एक आदमी बहुत परेशान था, लाला कन्हैया लाल। ये कैसे हो सकता है? मालिक, अब तो उसकी दुकान भी खुल गई है। इस समोसे वाले को मैं बर्बाद करके रहूंगा। कन्हैया लाल ने एक नई चाल चली। उसने रात को कुछ गुंडों को भेजा। जाओ उसकी दुकान तोड़ दो। ठीक है मालिक। उस रात जब पूरा बाजार बंद था, कुछ लोग चुपके से रामू की दुकान के पास आए। लेकिन जैसे ही वे दुकान के पास पहुंचे, उन्हें अचानक पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। रुको। गुंडे पीछे मुड़े। वही रहस्यमयी बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। जिस आदमी ने भूखे को समोसा खिलाया उसका बुरा करने वाले का कभी भला नहीं होता। गुंडे डर गए और बिना कुछ किए वहां से भाग गए। अगली सुबह जब रामू दुकान खोलने आया तो उसे पता भी नहीं था कि रात को उसकी दुकान बचाने वाला कौन था। लेकिन दूर खड़ा वही बूढ़ा आदमी मुस्कुरा रहा था। रामू की जिंदगी बदल चुकी थी। अब वो गरीब समोसे वाला नहीं, बल्कि शहर का सबसे मशहूर दुकानदार बन चुका था। लेकिन हर सफलता अपने साथ दुश्मन भी लाती है, और इस बार दुश्मन सिर्फ कन्हैयालाल नहीं था, बल्कि उसकी एक ऐसी चाल थी जो रामू से सब कुछ छीन सकती थी। और सबसे डरावनी बात, इस बार शायद वो रहस्यमयी बूढ़ा आदमी भी उसे बचा न पाए। रामू की दुकान अब पूरे रामनगर में मशहूर हो चुकी थी। सुबह से लेकर रात तक दुकान पर भीड़ लगी रहती थी। रामू ने अब 2-3 लड़के भी काम पर रख लिए थे। चिंटू अब स्कूल जाने लगा था। सीता भी दुकान संभालने में मदद करती थी। सब कुछ धीरे धीरे अच्छा हो रहा था। लेकिन किसी की नजर इस खुशियों पर लग चुकी थी। पहले ठेला था, अब दुकान बन गई। अगर इसे अभी नहीं रोका तो मेरा नाम भी कन्हैयालाल नहीं। मालिक, इस बार क्या करेंगे? इस बार उसका नाम खराब करेंगे। कन्हैयालाल ने एक खतरनाक प्लान बनाया। उसने शहर के एक भ्रष्ट खाद्य अधिकारी को पैसे देकर अपने साथ मिला लिया। बस इतना करना है, रामू की दुकान में कुछ गंदगी दिखानी है। समझ गया, फिर उसकी दुकान सील हो जाएगी। यही तो चाहता हूँ। अगले दिन रामू की दुकान पर पहले से ज्यादा भीड़ थी। तभी अचानक कुछ अधिकारी वहां आ गए। चेकिंग होगी? जी साहब, देख लीजिए। अधिकारी अंदर गए और पहले से छिपाई गई गंदी चीजें दिखाने लगे। ये क्या है? इतनी गंदगी में खाना बनता है? नहीं साहब, ये सब मेरा नहीं है। अब बहाने मत बनाओ, दुकान सील होगी। कुछ ही मिनटों में रामू की दुकान पर ताला लग गया। भीड़ धीरे धीरे छंट गई। रामू वहीं खड़ा रह गया, आंखों में आंसू लिए। अब क्या होगा रामू? सब खत्म हो गया। उसी रात रामू अकेला बैठा था। उसे फिर से वही दिन याद आने लगे जब वो गरीब था। तभी अचानक दरवाजे पर फिर से ठक ठक हुई। रामू ने दरवाजा खोला और सामने वही रहस्यमयी बूढ़ा आदमी खड़ा था। बाबा आप? घबराओ मत बेटा, ये समय भी गुजर जाएगा। लेकिन मेरी दुकान सब खत्म हो गया बाबा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और इस बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा गहरी थी। हर मुश्किल के पीछे एक सच छिपा होता है और अब समय आ गया है कि तुम वो सच जानो। रामू और सीता दोनों हैरान थे। कौन सा सच बाबा? ये सोने के सिक्के, ये सब तुम्हें यूं ही नहीं मिले। धड़कन तेज हो गई। सालों पहले इस शहर में एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था, लेकिन उसे अपने पैसों पर बहुत घमंड था। फिर क्या हुआ? एक दिन उसने एक भूखे आदमी को खाना देने से मना कर दिया और उसी दिन उसकी किस्मत खत्म हो गई। बूढ़े आदमी की आंखों में अजीब चमक थी। मैं वही आदमी हूँ। रामू और सीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? मैं अब इंसान नहीं, बस एक आत्मा हूँ जो सही इंसान का इंतजार कर रही थी। घर में सन्नाटा छा गया। तो आपने हमें क्यों चुना? क्योंकि तुमने बिना सोचे मुझे खाना दिया, तुमने इंसानियत दिखाई। बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ। अब तुम्हारी अगली परीक्षा है, अगर तुमने इसे पार कर लिया तो कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। इतना कहकर वो धीरे धीरे गायब होने लगा। बाबा, कौन सी परीक्षा? बूढ़े आदमी की आवाज गूंज उठी। सच को सबके सामने लाना। रामू समझ गया अब उसे लड़ना होगा, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सच के लिए। रामू सब कुछ खो चुका था। दुकान बंद, इज्जत मिट्टी में, और लोग भी अब उस पर शक करने लगे थे। लेकिन इस बार रामू चुप नहीं बैठने वाला था, क्योंकि अब ये सिर्फ समोसों की दुकान की लड़ाई नहीं थी, ये सच और झूठ की जंग थी। और इस जंग में या तो रामू जीतेगा या फिर हमेशा के लिए हार जाएगा। अगली सुबह रामू जल्दी उठ गया। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय था। अब क्या करोगे रामू? अब सच सामने लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रामू सबसे पहले बाजार गया, जहां उसकी दुकान बंद पड़ी थी। लोग उसे देखकर बातें करने लगे। यही है वो जिसकी दुकान में गंदगी मिली थी। हम तो इसे अच्छा आदमी समझते थे। बातें सुनकर रामू का दिल टूट रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसे बूढ़े आदमी की बात याद आई, सच को सबके सामने लाना। रामू सीधे उस खाद्य अधिकारी के ऑफिस पहुंचा। साहब, आपसे बात करनी है। अब क्या बचा है बोलने को? आपने मेरी दुकान में जो गंदगी दिखाई वो मेरी नहीं थी। अधिकारी हंसने लगा। सब यही कहते हैं,
कोई सबूत है? रामू चुप हो गया, लेकिन तभी उसे एक बात याद आई। दुकान के पास वाली पान की दुकान, वहां अक्सर एक लड़का मोबाइल से वीडियो बनाता रहता था। रामू तुरंत वहां गया। भाई तुम रोज वीडियो बनाते हो ना? हाँ, क्यों? कल कुछ रिकॉर्ड हुआ था क्या? लड़के ने अपना मोबाइल निकाला और वीडियो दिखाया। उस वीडियो में साफ दिख रहा था एक आदमी रात को रामू की दुकान में कुछ गंदगी डाल रहा था और उसके पीछे खड़ा था कन्हैया लाल। ये तो कन्हैया लाल है। अब रामू के पास सबूत था। वो तुरंत उस वीडियो को लेकर अधिकारी के पास गया। अब देखिए साहब, ये है सच्चाई। अधिकारी ने जैसे ही वीडियो देखा, उसका चेहरा उतर गया। ये कहाँ से मिला? अब सच छुप नहीं सकता। मामला अब बड़ा हो चुका था। बात शहर के बड़े अधिकारियों तक पहुंच गई। कन्हैया लाल को बुलाया गया। ये सब झूठ है। तो ये वीडियो क्या है? वीडियो सबके सामने चलाया गया। पूरा सच सामने आ गया। आपने एक निर्दोष आदमी को फंसाया है। कुछ ही देर में फैसला हो गया। रामू की दुकान तुरंत खोली जाए और कन्हैया लाल पर कार्रवाई होगी। रामू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। देखा, सच जीत गया। ये सब उस बाबा की वजह से हुआ। शाम को रामू अपनी दुकान के सामने खड़ा था। फिर से वही भीड़, वही रौनक, लेकिन इस बार उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। तभी दूर एक कोने में वही रहस्यमयी बूढ़ा आदमी खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। रामू ने उसे देखा और इस बार वो डर नहीं रहा था। बाबा अब आगे क्या? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। अभी आखिरी परीक्षा बाकी है, सबसे कठिन। रामू चौंक गया। कौन सी परीक्षा? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, जब तुम्हारे पास सब कुछ होगा तब तुम क्या करोगे? इतना कहकर वो अचानक गायब हो गया। रामू ने अपनी दुकान वापस पा ली थी। नाम, पैसा, इज्जत, सब कुछ उसके पास लौट आया था। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि जिंदगी में सबसे मुश्किल लड़ाई होती है पैसे और इंसानियत के बीच चुनाव करना। और आज रामू को यही फैसला लेना था। समय धीरे धीरे बीतने लगा। रामू की दुकान अब सिर्फ एक दुकान नहीं रही, बल्कि एक ब्रांड बन चुकी थी। लोग दूर दूर से उसके समोसे खाने आते थे। रामू ने अब एक बड़ी दुकान खोल ली थी। उसकी आमदनी भी बहुत बढ़ गई थी। चिंटू अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा था। सीता खुश थी, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। देखो रामू, अब हमारे पास सब कुछ है। हाँ, लेकिन दिल में अभी भी कुछ कमी लगती है। रामू को बार बार बूढ़े आदमी की बात याद आती। जब तुम्हारे पास सब कुछ होगा तब तुम क्या करोगे? एक दिन रामू दुकान पर बैठा था, तभी एक गरीब बूढ़ी औरत वहां आई। उसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही बेटा, बहुत भूख लगी है, एक समोसा दे दो। थी। रामू उसे देखता रह गया। उसे अचानक वही रात याद आ गई जब उसने एक भूखे बूढ़े आदमी को समोसा खिलाया था। मालिक, इसे भगा दें। फ्री में देने लगे तो लाइन लग जाएगी। यही वो पल था जिसका इंतजार उस रहस्यमयी आत्मा को था। रामू के सामने दो रास्ते थे, पैसा बचाना, इंसानियत निभाना। रामू खुद उठकर गया और प्लेट में समोसे रखकर उस बूढ़ी औरत को दे दिए। रामू माँ, जितना खाना है खाओ। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। मुस्कुराया और तभी अचानक हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। रामू ने पीछे मुड़कर देखा, वही रहस्यमयी बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा था। बाबा आप फिर आ गए। इस बार बूढ़े आदमी का चेहरा पहले से ज्यादा शांत था। तुमने आखिरी परीक्षा भी पास कर ली। रामू चुपचाप सुनता रहा। जब तुम गरीब थे तब भी तुमने भूखे को खाना दिया, जब तुम अमीर बने तब भी तुमने वही किया। बूढ़े आदमी की आवाज गूंजने लगी। यही असली इंसानियत है और अब मैं मुक्त हो सकता हूँ। रामू की आंखें भर आईं। मत जाइए बाबा, आपने ही तो मेरी जिंदगी बदली। बूढ़ा आदमी मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया, चलना तुम्हें था। मुस्कुराया। धीरे धीरे उसकी परछाई हवा में घुलने लगी।